अर्पिता जैन थांदोला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, किस कर्म के उदय से पापी व्यक्तियों का भी गुणानुवाद सम्मान होता रहता है? वो आज की तारीख में पापी हैं, कल वो अच्छे आदमी थे, कल उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी अच्छा किया था पाप के लिए किया था। रावण मंदिर में भगवान की माला फेर रहा था, उस समय वो धर्म कर रहा था, लेकिन धर्म पाप के लिए कर रहा था। धर्म वो कर रहा था सीता को पाने के लिए कर रहा था, राम को मारने के लिए कर रहा था, धर्म कर रहा था। धर्म की कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो मजदूर के समान होते हैं। जैसे मजदूर मजदूरी कर रहा है, कुछ लोग मजदूरी करते हैं इसलिए शराब के लिए करते कि नहीं उनका उद्देश्य है कि मजदूर 2 पैसा मिलेगा तो शराब पी लेंगे, गुटखा खा लेंगे। पाप के लिए भी लोग मजदूरी करते हैं। अब आपके यहाँ कोई मजदूरी करे तो क्या आप मजदूरी देते समय कह सकते हैं मैं तुम्हें मजदूरी जब ही दूंगा तब पहले नियम करके मेरे पैसे शराब नहीं पिएगा? आपको कोई अधिकार नहीं है। वो कुछ भी करे आपको तो मजदूरी देना पड़ेगा। इसी प्रकार धर्म की एक क्रिया ऐसी होती है, वो किसके लिए कर रहा है, उसने माला फेरी है तो उसको मजदूरी मिलेगी ही, उसको पुण्यबंध मिलेगा। अब वो उस माला की फेरी हुई पुण्य से क्या करेगा? धर्म कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इसने मजदूरी की है कि मैं 3 लोक का राज चाहिए है, तो धर्म कहता है इसका पुण्य है, हमें देना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते। जैसे तुम मजदूर को मजदूरी देते हुए कुछ नहीं कर सकते कि वो क्या करेगा, ऐसे ही धर्म करते समय कई बार धर्म के कुछ नियम ऐसे हैं, जिसने धर्म किया है उसे पुण्य का बंध होगा। अब उस पुण्य का वो क्या करेगा? धर्म कहता है मैं कुछ नहीं कह सकता। ऐसे पुण्य बंद कर लेते हैं पापी लोग। पाप के लिए धर्म करते हैं, उस धर्म में जो पुण्य बन जाता है उस कारण से वह पाप के संकर होते हैं। अब क्या करें, मजदूरी की है, पैसा उसके हाथ में है, वो शराब पी रहा है तो पी रहा है, अब कुछ नहीं कर सकते। प्रवीण जैन चेन्नई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कर्मों की उदयना के बाद कर्म आज उदय में आते हैं तो महाराज जी वर्तमान के कर्म क्या और आगे चले जाते हैं? उदीर्णा 2 रूप में होती है। आज के कर्मों में पीछे के कर्म मिल जाते हैं, उसको उदीर्णा बोलते हैं। जो कर्म अभी उदय में आने वाला था, जो कल में उदय में आने वाला था, उसको आज ही उदय में ला दिया, उसी के साथ मिक्स होकर के आ जाता है और एक उत्कर्षण होता है हमारे। आज जो उदय में आने वाला था उसको उत्कर्षण करके पीछे कर दिया, और पीछे जो कर्म उदय में आने वाला था उसको आज ला दिया। तो उत्कर्षण और अपकर्षण में सत्ता में होता है। उदीर्णा जो है उदय पूर्वक ही उदीर्णा होती है। जिसकी उदीर्णा की गई है उसको उदय में आना ही है। जिसका उत्कर्षण अपकर्षण किया गया हो उस समय वे तुरंत उदय में आए, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए उदीर्णा अलग नाम का करण है, अपकर्षण अलग नाम का करण है, उत्कर्षण अलग नाम का करण है। उत्कर्षण अपकर्षण में आगे समय में उदय में तुरंत आना जरूरी नहीं है, लेकिन उदीर्णा शब्द का अर्थ ही है उसको उदीर्णा करके उदय में देने का नाम है उदीर्णा। महेंद्र कुमार जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रायोग लब्धि के द्वारा कर्मों की स्थिति को किस प्रकार घात किया जाता है? प्रायोग लब्धि में जो है 35 या 34 बंदाव सर्पण होते हैं, और बंदाव सर्पण जो कार्य का अर्थ है बंद का उनको रोकना कुछ समय के लिए, और उसमें स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात होते हैं। प्रायोग लब्धि में, क्षयोपशम लब्धि में, विशुद्धि देशना लब्धि में कांडक घात नहीं होते।
कांडक घात जो होता है प्रायोग लब्धि में ही होता है। उस समय जो कर्मों की स्थिति का कांडक करके करके अंतः कोड़ा कोड़ी तक लाना पड़ते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की स्थिति अधिक रहती है, बहुत अधिक रहती है, तो उसको कांडक कर करके उसको अंतः कोड़ा कोड़ी करते हैं। स्थिति जो अनुभाग रहता है उन प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति का भी कांडक घात करते हैं। तो प्रायोग लब्धि की विशुद्धि परिणामों से कर्म की जो अधिक स्थिति अधिक अनुभाग है उसको कम करते हैं, क्योंकि सत्ता में पड़े हुए कर्म भी उदय को प्रभावित करते हैं। ऐसा संबर का मतलब होता है कर्मों का आना रुक जाना। तो संबर सिर्फ अरहंत भगवान का होता है क्या? क्योंकि जीव का तो सभी समय किसी न किसी कर्म का बंध होता ही रहता है। एक देश संबर होता है और एक संपूर्ण संबर होता है। कर्मों का एक का रुकना दूसरा करना बंध पूर्वक संबर भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए पुण्य करने लगा तो असाता का संबर हो गया, भक्ति करने लगा तो उच्च गोत्र का आश्रय हो गया, नीच गोत्र का संबर हो गया। तो विपक्षी प्रकृतियों का संबर और जो होता रहता है उसको हमारे यहाँ संबर में नहीं गिना गया। संबर की जो स्थिति बनती है, जो तप करके तपस्या करके बंध विच्छुति अलग है। इस गुण स्थान में जाने के बाद ये कर्म बंद नहीं होंगे, उसका नाम संबर नहीं है, वो बंध विच्छुति कहलाती है। संबर का अर्थ होता है उस गुण स्थान में जो अशुभ कर्म बनता है लेकिन अपने विशुद्धि के माध्यम से वह नहीं बांधता है, उसका नाम संबर है। इसलिए संबर के कार्यों में व्रत समिति गुप्ती परिचय जय चारित्र ही ये लिए है तत्वार सूत्र में। द्रव्य संग्रहकार ने भी इसी का अनुकरण करके गाथा लिखी है कि व्रत समिति गुप्ती अनुप्रेक्षा और परिचय ये सब संबर के कारण हैं। सम्यक दर्शन को संबर में कारण नहीं लिखा, संबर में निर्जरा में कारण लिखा है एक अंतर्मुहूर्त के लिए। लेकिन संबर की जहां तक बात आई तो व्रत समिति गुप्ती परिचय जय चारित्र, तो इनसे क्या होता है, इनसे जो वर्तमान में अशुभ कर्मों का आश्रय उसी गुण स्थान में हो रहा है, उन गुण स्थान के कर्मों को वह रोक देता है। इसलिए संबर का अर्थ बंध विच्छुति नहीं लेना, संबर का अर्थ है अपने पुरुषार्थ के माध्यम से जो कर्मों का आना हो रहा था उसके अनुभाग कम करना, स्थिति कम करना, ये होता है। तो ये संबर जो है वृत्ति के ही वास्तविक संबर है, वृत्ति ही वास्तविक संबर का अधिकारी है। चौथे गुण स्थान तक बंध विच्छुति है लेकिन संबर नहीं है। वो तो एक नियोग है कि इस गुण स्थान में आएगा तो ये कर्म नहीं बंधेंगे, लेकिन अब इस गुण स्थान में आने के बाद तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? तो संबर पूर्वक निर्जरा जो की जाती है वो व्रतों के साथ ही संभव है।